जब से हवाई जहाज बने हैं, तब से इंसान बड़े बड़े एयरप्लेनों को देखकर हैरान होते आए हैं। ये विशाल मशीनें जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं और आसमान में ऊंची उड़ान भरती हैं, हमारी कल्पना को भी पीछे छोड़ देती हैं। कई डेकेडों तक दुनिया के सबसे बड़े विमान का खिताब एंटोनोव अन-225 मिरिया के पास था, जो सोवियत युग का एक बहुत बड़ा विमान था, जिसे बुरान स्पेस शटल के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में एक नया दावेदार सामने आया है, स्ट्रैटोलॉन्च। एक फुटबॉल मैदान से भी लंबे विंग स्पैन और 13 लाख पाउंड से ज्यादा के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ स्ट्रैटोलॉन्च आसमान का एक सच्चा जायंट है। यह एयरक्राफ्टन की दुनिया में क्या संभव है, इसकी पूरी परिभाषा ही बदल देता है। स्ट्रैटोलॉन्च कोई आम हवाई जहाज नहीं है। ऊंचाई से रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए बनाया गया, इसका विशाल आकार इसके काम के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रैटोलॉन्च का चौड़ा विंग स्पैन रॉकेट लॉन्च के लिए एक स्थिर मंच प्रदान करता है, जबकि इसके पावरशाली इंजन भारी पेलोड ले जाने के लिए पर्याप्त थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है इसका ट्विन फ्यूजलेज डिजाइन, जो एक विशाल विंग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह डिजाइन विमान के वजन को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है और ईंधन भंडारण और अन्य प्रणालियों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। 6. प्रैट एंड विटनी PW4057 इंजन से लैस स्ट्रैटोलॉन्च असाधारण शक्ति और रेंज का दावा करता है। स्ट्रैटोलॉन्च का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें लगभग 1 दशक लग गया। यह प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन के दिमाग की उपज था, जिन्होंने उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने के लिए एक नए, अधिक लचीले तरीके की कल्पना की थी। कैलिफोर्निया के मोजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट में 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों इंजीनियरों और तकनीशियनों ने भाग लिया। स्ट्रैटोलॉन्च ने अपनी पहली उड़ान अप्रैल 2019 में भरी थी, जिसमें इसने 180 मील प्रति घंटे की गति और 17,000 फीट की ऊंचाई हासिल की थी। 2018 में पॉल एलन की मृत्यु के बाद आई बाधाओं के बावजूद कंपनी को सर्बरस कैपिटल मैनेजमेंट ने खरीद लिया और स्ट्रैटोलॉन्च की कैपेबिलिटियों का विकास जारी रखा है। स्ट्रैटोलॉन्च के पैमाने को सही मायने में समझने के लिए इसकी तुलना दूसरे बड़े एयरक्राफ्टों से करें। इसका 385 फीट का विंग स्पैन एक फुटबॉल मैदान से भी लंबा है, जो बोइंग 747-8 के 244 फुट के विंग स्पैन को बौना बना देता है। स्ट्रैटोलॉन्च का 13 लाख पाउंड का अधिकतम टेक ऑफ वजन एंटोनोव अन-225 के 975,000 पाउंड के अधिकतम टेक ऑफ वजन से काफी ज्यादा है। रॉकेट, उपग्रहों और हाइपरसोनिक वाहनों सहित 525,000 पाउंड तक के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। स्ट्रैटोलॉन्च उन्हें अंतरिक्ष में लॉन्च करने का एक अधिक कुशल और किफायती तरीका प्रदान करता है। यह एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसे एक गेम चेंजर बनाता है। स्ट्रैटोलॉन्च अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़े रेवोल्यूशन का प्रतीक है। एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रदान करके यह पारंपरिक लॉन्च विधियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। स्ट्रैटोलॉन्च किसी एक लॉन्च साइट तक सीमित नहीं है और किसी भी उपयुक्त रनवे से उड़ान भर सकता है, जो इसे और ज्यादा लचीला बनाता है। बड़े पेलोड को अधिक ऊंचाई तक ले जाने की इसकी क्षमता इसे वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे वायुमंडलीय अध्ययन और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए आदर्श बनाती है। इसका उपयोग उच्च ऊंचाई वाले दूरसंचार और निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे जैसे स्ट्रैटोलॉन्च प्रोग्राम विकसित होता रहेगा, हम इस रिमार्केबल विमान के और भी नए नए उपयोग देखने की उम्मीद कर सकते हैं।